नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वैशाली जिला में चेहरा कला प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है खाजे चांद छपड़ा। और यहाँ के जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं साकिब अनवर जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो 5 वर्षों में 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। तो अब तक क्या कुछ इनके द्वारा डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, किन समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, पहले के मुखिया में और अब वर्तमान के मुखिया में क्या अंतर आपको लग रहा है। 15वीं वित्त आयोग के द्वारा बाधाएं आ रही हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके साथ साथ इस पूरे पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूं। पहले तो साकिब जी, आपको बिहार न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों का भी मेरे दरवाजे पर आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, अगर बात कहें डेवलपमेंट की या विकास की, शपथ लेने के बाद आपका प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य को लेकर के किया गया? शपथ लेने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ एक हाट के पास एक रोड है, वहाँ पे एक बड़े पीर बाबा का मजार है, वो जाने वाली सड़क में पेवर ब्लॉक का सबसे पहला काम मैंने शुरू किया। मतलब पहला हस्ताक्षर आपने पहले विकास का काम मैंने शुरू किया। इसके अलावा अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना का, पेंशन, राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? राशन कार्ड तो अभी ऑनलाइन अप्लाई मैंने करवाया लोगों का, अभी उस पर काम चल रहा है। उसमें बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं आ रही हैं, SDO साहब वगैरह के यहाँ जब पेपर सब यहाँ से जा रहा है। अभी राशन कार्ड हमारे प्रखंड में हमको नहीं लगता है कि कहीं बना है। बहुत सारी त्रुटियां हैं, लोग अप्लाई करता है ऑनलाइन, कभी खुलता है पोर्टल, कभी नहीं खुलता है। जब पोर्टल खुलता है तो ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर ऑफलाइन की व्यवस्था होती तो शायद और ज़्यादा कुछ हो पाता। ऑनलाइन से जो लोगों ने अप्लाई किया है उनका अभी किसी लोगों का नहीं बना है। और कई जगह ऐसा है कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार से जब विकसित होकर परिवार अलग अलग होता है तो बहुत सारे लोगों का कार्ड ज्वाइंटली कार्ड है संयुक्त परिवार का, वो डर से अलग नहीं करा रहा है कि नाम अगर कटवा लेते हैं, नया अप्लाई करेंगे, फिर हमको राशन कार्ड मिलेगा नहीं तो वो भी राशन बंद हो जाएगा। ऐसे में लोग अलग अलग कार्ड का अप्लाई कर रहे हैं। राशन कार्ड की जो समस्या है उस पर कोई स्पष्ट पदाधिकारी से भी नहीं पता चलता है कि इसको अगर अलग कराना है तो कैसे कराया जाए। और ऑफलाइन की व्यवस्था होगी तो हर आदमी कर पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन की व्यवस्था है, पता नहीं चल पाता है। ऑनलाइन में अप्लाई होता है, फिर डाटा से अपना ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाता है, वहाँ से फिर अनुमंडल में जाता है, SDO साहब करते हैं। अभी तक इसमें हमारे प्रखंड में लगता है बहुत ज़्यादा कुछ काम कहीं किसी भी पंचायत में राशन कार्ड संबंध में नहीं हो पाया। पेंशन आप अपने असर से कितने लोग बनवाएं या पूर्व में जो आवेदन दिया हुआ था उन्हीं लोगों का बना? मैं नया अभी कोई वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ नहीं बना है, न कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। वृद्धा पेंशन का भी ऑनलाइन अप्लाई का काम है, लोग ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। नया अभी कोई राशन कार्ड भी नहीं बन पाया। आवास कितने लोगों का बना? आवास अभी नया 125-30 आवास आया है, लोगों को पेमेंट हुआ उसी में या फिर मतलब नहीं। जो हमारे समय वो पहले के ही सर्वे के मुताबिक हमारे कार्यकाल में, मेरे शपथ ग्रहण के बाद अभी कोई नया सर्वे आवास का नहीं हुआ है। पुराने सर्वे के आधार पर हुआ है और उसमें जो है अपना जो पेमेंट लोगों को हुआ है, काम हो रहा है, आवास सहायक उसको कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि 15वीं वित्त आयोग के द्वारा काम करने में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत तो क्या हो रहा है, जो सिस्टम है सिस्टम के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। और डोंगल सिस्टम है, हमारे यहाँ डोंगल बहुत लेट एक्टिवेट हुआ है। हमको लगता है कि वैशाली जिले में, पूरे ज़िले की स्थिति यही थी कि लगभग 8 से 10 महीना लग गया डोंगल एक्टिवेट होने में। अब डोंगल एक्टिवेट हुआ, अब काम थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। और दिक्कत क्या है, जो सिस्टम है जिस तरह से मनरेगा में है, लेबर के अकाउंट में पैसा जाना है, काम पहले कराइए, लेबर पहले पैसा ले लेता है, बाद में फिर उसका पेमेंट उसके खाते में जब जाता है तो उसको कोई लोग गांव में है तो राजनीतिक द्वेष भी रहता है, 10 आदमी उसको समझा देता है ये पैसा सरकार का है, ये आपका पैसा है, लौटा के नहीं देता है। इस टाइप का काम होता है। कोई भी अभिकर्ता जो काम नहीं करना चाहते हैं, आपके 15वीं का में जो डोंगल सिस्टम है इसमें भी यही है कि हर आदमी के खाते में पैसा जाना है।
तो खाते में पैसा जाना है, तो जो कठिनाई हमको है तो पूरे बिहार के लोगों को सिस्टम के साथ है, और इसी कठिनाई के बीच में रह करके विकास करना है। तो जैसा संभव है वैसे जब सब लोग चलते हैं उसी हिसाब से चला जाता है। जो दिक्कत सबके साथ है वो दिक्कत मेरे साथ है। अच्छा, वार्ड के जितने भी सदस्य हैं क्या कोऑपरेटिव हैं? मेरे सभी वार्ड सदस्य बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों में इतनी पारदर्शिता रहती है कि वार्ड सदस्य हमारे सब, कोई भाई है कोई भतीजा है, इसी टाइप का है सब लोग, और सब लोगों से हम लोगों में, वार्ड मेंबर में और हमारे में किसी तरह का कोई पर्दा ही नहीं है। कोई जब कोई कम्युनिकेशन गैप होता है या एक दूसरे से कुछ छिपाया जाता है तभी वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमारे यहाँ काम तो जनता का होना है, वार्ड मेंबर के माध्यम से हो, मेरे माध्यम से हो, जनता का काम होना है, विकास का काम होना है। तो इसलिए हमारे यहाँ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। अब तक सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हुआ? महत्वपूर्ण कार्य तो अभी इस टाइप का कोई बहुत काम नहीं हुआ है जिसको बहुत महत्वपूर्ण कहा जाए। पंचायत भवन में 2001 से 6 तक हम मुखिया रहे, और मेरे ही कार्यकाल में यहाँ पंचायत भवन बना था। उसके बाद से 2020-21 तक 2 बार रिजर्वेशन रहा, 16 से 21 तक मैं चुनाव हार गया था उस समय। उस वक्त इस 20 सालों में पंचायत भवन सुचारू रूप से भवन पर बैठ के कोई काम नहीं हुआ। पंचायत भवन की स्थिति बहुत जर्जर थी, बहुत जंगल उंगल अंदर उपजा हुआ था। अब कम से कम जनता को लगता है कि पंचायत भवन पे मुखिया जी बैठते हैं, पंचायत भवन में जाएं, पंचायत में काम हो, और जीर्णोद्धार का काम उसके हुआ है, साफ सफाई बढ़िया से हो गया है। अब कोई पदाधिकारी या अधिकारी भी आते हैं पंचायत भवन में। और सबसे महत्वपूर्ण काम तो हम ये कहें कि पुस्तकालय उद्घाटन का जो काम हुआ है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हुआ है। उसमें अच्छी से अच्छी किताबें हमने रखा है, और मेरा लक्ष्य है कि अभी हमारे रिजिम में हुआ है 13 अगस्त 14 अगस्त को हमने किया है। ये हमारे जिला पदाधिकारी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सलाह से या उनके आदेश के मुताबिक सारे जिला में लगभग पुस्तकालय का उद्घाटन हर पंचायत में हुआ है, हम लोगों के यहाँ भी हुआ है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताएंगे। विकास का काम तो जो हो रहा है एक रफ्तार में होगा, लेकिन शिक्षा के दिशा में और जो हमारे गरीब बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उतने सारे बुक्स वो नहीं ले पाते हैं, वो सारा बुक्स हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए सारी व्यवस्था है, सारी किताब हमारे पास है। उसके अलावा जो भी शिक्षाविद हमारे यहाँ के हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए एकेडमिक लोग हैं, उनसे हम बार बार परामर्श करते हैं कि कभी कोई बात आपके दिमाग में आए कि ये बुक्स यहाँ होना चाहिए, जो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, भौगोलिक हो, हर तरह के का बुक्स हम यहाँ रखेंगे। हम चाहते हैं कि बुक का एक बड़ा भंडार हमारे पंचायत में हो, जो जिला स्तर पर लोग कहे कि वहाँ की लाइब्रेरी में हर चीज़ उपलब्ध है। उसके लिए हमारे पास बिल्डिंग उपलब्ध नहीं है। अंचलाधिकारी को हमने कहा है कि बिहार सरकार की भूमि हमको उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए अलग से हम भवन बनाएंगे। फिलहाल पंचायत भवन में ही हम पुस्तकालय चला रहे हैं। तो जगह तो चिन्हित करने का काम आप ही का है? जगह हमें चिन्हित करना है। हमने 1-2 जगह का उनको चॉइस दिया है। बीडीओ साहब, वो चूँकि ज़मीन बिहार सरकार की लगभग सभी ज़मीन अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, अगर सीओ साहब ने अतिक्रमण मुक्त करा के हमको दिया तो हम उस पर बहुत अच्छा से अच्छा पुस्तकालय निर्माण करेंगे। सरकार से जो राशि मिलती है या मिलेगी, उससे हट करके भी हम जन सहयोग से भी चाहेंगे कि उसमें अच्छा से अच्छा हो। अब बहुत सारे डोनर हैं जो अच्छी अच्छी किताब ला के देंगे। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बे में रहते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ के विदेश में भी हैं, जो किताब इंटरनेशनल मार्केट में भी उपलब्ध है और हमको उसकी ज़रूरत है तो हम उसको मंगा सकते हैं और मंगाएंगे, ये हमारी सोच है। अच्छा बताइए, आपके पास काम करने का अनुभव है, पूर्व में भी आप मुखिया थे, उस समय के कार्यकाल में और अभी वर्तमान के कार्यकाल में क्या अंतर लग रहा है? पूर्व के कार्यकाल में और अभी में अंतर ये है कि काम को जितना डिवाइड करिएगा, जितना ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ज़्यादा करप्शन बढ़ता है। जितने कम लोग होंगे तो काम करने में सुविधा होती है। आज रोजगार सेवक अलग हैं, आज पंचायत में जितने स्टाफ ने सरकार ने दे दिया, कृषि सलाहकार अलग हैं, और आपके आईटी सेक्टर के लिए आपके डाटा ऑपरेटर अलग हैं। जितना स्टाफ को बढ़ाया गया उस रफ्तार में, पहले हम लोग मुखिया थे, पंचायत सचिव थे, 2 ही आदमी थे, दिशा निर्देश बीडीओ साहब का होता था, अभी से ज़्यादा जल्दी से काम तेज़ी से निकलता था। अब जो सिस्टम आया है उसमें इतने लोग आ गए हैं कि उस सारे लोग का परस्पर सहयोग अगर नहीं रहा तो काम नहीं हो पाता है। कभी उनके लिए काम रुक जाता है, कभी उनके लिए काम रुक जाता है। पहले 2001 से 6 तक जिस समय मुखिया थे, उस समय कोई भी अगर ईमानदार मुखिया है, अच्छा काम करना चाहता है, तो अभी से ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकता था।
क्योंकि मुखिया और सचिव को ही, दो ही आदमी को निर्णय लेना है, दो ही आदमी को करना है। कोई सामान है, आज हमको फर्नीचर खरीदना होगा तो हम पहले उसके अकाउंट में चेक डालेंगे, फिर वो हमको फर्नीचर देगा। उसमें हम अच्छे सामान का चॉइस नहीं कर पाते हैं। पहले था कि चेक काट के पैसा निकालना है, पैसा निकाल के हम मार्केट में कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा सामान खरीद सकते हैं। वाउचर लगा करके वाउचर लगा दिया, बिल पेमेंट हो गया, तो वो उस वक्त आज से बढ़िया स्थिति थी और उसमें डेवलपमेंट का काम भी अच्छा हो सकता था, गुणवत्ता भी अच्छी हो सकती थी। अब क्या है कि जितने ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट किसी भी काम में होगा तो उतना ज़्यादा वो काम में गड़बड़ी आती है। लोग आएंगे उतना मतलब काम में बिल्कुल काम मिलेगा। अगर मान लिया 10 लोग आ गए, उसमें 2 आदमी ऑनेस्ट है, 8 आदमी ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट नहीं होने का मतलब ये है कि ऑनेस्टी नहीं होना, अगर सही से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो भी ऑनेस्टी के खिलाफ है, और काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो भी ऑनेस्टी के खिलाफ है। तो इसलिए जितना ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व होता है उतना काम करने में दिक्कत होती है। पंचायत लेवल पर बहुत ज़्यादा, पंचायत में एक क्लर्क होना चाहिए जो परमानेंटली अकाउंट्स देखे, और एक पंचायत सचिव हो, एक मुखिया हो, तो हम समझते हैं एक डाटा ऑपरेटर हो, तो 3-4 लोगों का ही काम है। लेकिन जितना आदमी बढ़ा दिया गया है उस रेशियो में काम उतना तेज़ी से भाग जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता। मतलब सरकार तो यही सोच के लोगों का जैसे एम्प्लॉयमेंट दी ना कि जैसे ज़्यादा विकास हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो विकास के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया गया। हमको तो ऐसा लगता है कि लोगों को रोजगार, लोगों को जीवन यापन करने के लिए सारे स्टाफ को 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी देकर पंचायतों में सरकार जो है अपनी एक खाना पूरी किया है। रोजगार के अवसर क्रिएट करने के लिए इन लोगों को रखा गया है, न कि इनसे बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि 4 साल का वक्त बाकी है, तो क्या सोचते हैं आगे इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? हम इस 4 साल की जो अवधि बची है, 1 साल तो चला गया, बहुत कुछ हो नहीं पाया। इस 4 साल की अवधि में हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या। उस जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। हम कुछ योजना JPDP में लोड भी हुआ है, कुछ योजनाएं हमने ग्राम सभा से पारित हमने कराया है। सबसे पहले जल जमाव की समस्या से हमको निपटना है। हमारे यहाँ जो सड़क, जो हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना में मुख्य सड़कें हमारी जो है वो पास, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो नली गली जो सड़कें हैं, छोटी मोटी सड़कें जो पंचायत स्तर की है, वो सभी सड़कें अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं। पुस्तकालय अच्छा से अच्छा मैंने डेवलप करना चाहिए। जल जमाव का जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर इस जल जमाव की समस्या से हम निकल गए तो मेरा पंचायत बहुत सुंदर और खूबसूरत होगा। हमारे यहाँ एक राजकीय नलकूप है जो बंद पड़ा है, उसका चैनल वगैरह नहीं है। हम उस क्षेत्र में भी बात कर रहे हैं, वो अच्छा से अच्छा काम करने लगे ताकि हमारे किसान भाइयों को कुछ से फ़ायदा पहुँच जाए। और मेरे यहाँ एक रेफरल अस्पताल है जो बिल्कुल उपेक्षित है, उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। उसमें जो 2-3 डॉक्टर हैं वो आयुष हैं, कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, कोई MD नहीं है। हम उसके लिए अभी गए थे पटना, हमने बात भी किया है। जो मंत्री महोदय से मैंने कहा है कि इसके लिए यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर की पोस्टिंग हो, क्योंकि सुदूर देहाती क्षेत्र यहाँ है। हर रोज़ 200-400-500 लोग यहाँ रेफरल अस्पताल में बड़ी उम्मीद से आते हैं, और जो दवा उपलब्ध है या जो डॉक्टर हैं उन्हीं से दिखा के जाते हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे तो गांव के लोगों को लाभ होगा। इसलिए मेरा सपना है कि हमारे गांव का नाली गली, रोड, नाला अच्छा से अच्छा बन जाए। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी क्रांति आए। हम अपने स्तर पर भी पंचायत और सरकार से अलग हट के भी हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ एक सुपर 30 स्टैंडर्ड का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हम यहाँ खोलें, जन सहयोग से, जन भागीदारी से, और गरीब बच्चे हमारे नीट की परीक्षा, IIT की परीक्षा पास करें, उस स्टैंडर्ड का हम यहाँ एक कोचिंग सेंटर खोलने का मेरा प्रोग्राम है। और ईश्वर चाहेगा तो हम उसको बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं साकिब अनवर जी, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है। हर सवाल का जवाब इन्होंने बेबाक रूप से देने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और इस पूरे पंचायत को बेहतर करने के लिए क्या कुछ योजना है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आपने लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे, हम आपसे आशा रखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।